वर्धमान स्वामी के शासन में हम सभी विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रोग है, 3 रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, एक बहुत छोटा सा रास्ता था और उस रास्ते पर एक समय में एक ही वाहन निकल सकता था। अचानक एक दिन ऐसा हुआ कि दोनों तरफ से उस रोड में कार घुस गई और वे जैसे ही दोनों कार एक दूसरे के सामने आकर टकरा गई, क्या होता? स्वाभाविक सी बात है, 2 कार टकराएंगी तो एक्सीडेंट होना ही था। दोनों कार बहुत वेग में थी, स्पीड में थी और दोनों ने अपना आपा खो दिया था और दोनों आके ऐसे टकरा गए, ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि दोनों में से कोई नहीं बचा। ना कार बची, ना कार चलाने वाले बचे। ये रोड के एक्सीडेंट तो आपने कई सारे देखे और सुने भी होंगे, पर ये मात्र कार टकराने से ही कार नष्ट नहीं होती, आदमी नष्ट नहीं होते। मात्र कार टकराने से ही कार और कार वाले समाप्त नहीं होते, अपितु जब ऐसे ही आपस में अहंकार टकराता है तब अहंकार भी और अहंकारी भी दोनों नष्ट हो जाते। क्यों जीव अहंकार करता है और किस बात का अहंकार करता है, शायद जीव को ही पता नहीं। जैसे उस छोटे से रास्ते में 2 कार घुस गई, टकरा गई, समाप्त हो गई, अब कौन पीछे जाए? सबसे बड़ी समस्या तो वही है कि पीछे कौन हो। अगर दोनों में से एक भी समझदारी से पीछे होता, दूर से ही कार देखकर, तो एक्सीडेंट क्यों होता, टकराव क्यों होता? आज चाहे समाज में, देश में, घर में, परिवार में, जहाँ चाहे टकराव दिख रहा है, उसके पीछे का कारण मात्र और मात्र जीवों का अहंकार है। वो तो 4 चक्के वाली कार थी, आपके पास 4 चक्के भी नहीं हैं, पर फिर भी मुकेश जी अहंकार है। अपने भीतर की कसायों को पकड़ने का पुरुषार्थ करो, अपनी कसायों को समझने का, पकड़ने का पुरुषार्थ करो। समाज में, देश में, घर में भी अगर कोई मानसिक दूरियां बनी है तो उसके पीछे का कारण है ये मान कसाय। घर के बंटवारे हो जाना, घर अलग अलग हो जाना, ये तो बहुत सामान्य सी बात है, पर एक छत के नीचे एक घर में रहने वाले भी कितने एक है और कितने नेक है। कहीं न कहीं वह मान कसाय मानसिक दूरियां बना रही। कहने के लिए तो एक घर में रह रहे हैं, पर बेटा पिता का मुंह नहीं देखना चाहता, पिता बेटे को हाथ उठा के पूछना भी नहीं चाहता तू कैसा है। क्यों? क्योंकि बेटा समझता है अब मैं समझदार हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, मैं ज्ञानी हो गया हूँ, मैं बहुत कुछ करने लग गया हूँ, मैं पैसे कमाने लग गया हूँ। और इस भूल में अपने आप को बड़ा मानने के चक्कर में बड़े पिताजी को भी, बुजुर्गों को भी तत्क्षण में भूल जाता है। कहने के लिए दुनिया के सामने तो बेटा, माता, पिता, ये सबके व्यवहार चल रहे हैं,
पर अपने भीतर उस मन से, अपने आत्मीय संबंधों से पूछ लो, क्या कुछ संबंध डॉक्टर साहब बचे? नहीं बचे, नहीं बचे। ऐसे भी परिवार नगरों में हैं। अगर खोजो तो मिल जाएंगे। जिस समय पिताजी भोजन करने आते हैं, बेटा कहता है मैं थोड़ी देर से आऊँगा, पिताजी जाएंगे तब। जब बेटा आता है, बेटा निकल जाता है, फिर पिताजी आते हैं, पिता निकल जाता है, फिर बेटा आता है। क्यों? क्योंकि मात्र मानसिक आपस की जो खींचातानी इस मान कसाय के पीछे चल रही है। जीव भूल रहा है किसी दूसरे का नहीं, स्वयं का ही वो घाटा कर रहा है, स्वयं का ही घाटा कर रहा है। हमारी 1 मिनट की, 1 क्षण की कसाय हमें नरक त्रियंच जैसे दुखों को देने के लिए निमित्त बन सकती है। क्या माँ नहीं जानते? माँ बोलो ना, नहीं जानते? जानते तो बहुत है महाराज जी, आपको भी जना दे। इतने ज्ञानी आज के लोग महाराज को भी जना दे, पर वह ज्ञान मात्र दूसरों को दिखाने के लिए है। स्वयं के उपयोग का थोड़ा सा भी ज्ञान बचा ही नहीं है, बचा ही नहीं है, बचा ही नहीं है। क्या करे? कैसी कैसी उस मानांध की परिणति हो चुकी है, मदांध की परिणति हो चुकी है। कल ही सोमप्रभ स्वामी की अपेक्षा से हमने समझा था 50 नंबर के श्लोक में पुनः सोमप्रभ स्वामी जीवन जीने की कला समझाते हुए उसी मान के बारे में ही समझा रहे हैं। कितने कितने निंदनीय कार्य तक करने के लिए वह मानी मनुष्य तैयार हो जाता है। वह ये तक भूल जाता है कि मैं किस कुल में जन्मा हूँ और किस परिवार में मैं जन्मा हूँ, मेरा धर्म क्या है, मेरा परिवार, मेरा कुल क्या है। वह तत्क्षण भूल जाता है जैसे ही भीतर मान कसाय की परिणति उत्पन्न होती है। कोई 2-4 घंटे की नहीं, 2-4 घंटे की नहीं, 2-4 मिनटों में ही वह सर्वनाश कर देता है। मैं तो पूजाओं में तो कई बार पढ़ा होगा ना, मान महाविश्वरूप, बोलो ना जोर से, मान महाविश्वरूप। किसको कह रहे हैं? ब्रह्मचारी जी किसको बता रहे हैं? भगवान को सुना दिया, दूसरों को चिल्ला चिल्ला के सुना लिया, इसलिए चिल्ला चिल्ला के, इसलिए गा गा के पूजा की कि लोग प्रशंसा करें, वाह क्या मस्त पूजा करता है, कितनी सुंदर आवाज है। मान महाविश्वरूप। यहाँ तो कह रहे हैं मान महाविश्वरूप, करे ही नीच गति सर्वथा। वहाँ तो हम कह रहे हैं पर भीतर यही परिणति है, भीतर यही परिणति है। कोई एकाध तो कह दे कि बहुत अच्छी पूजा करता है, बहुत अच्छा गाता है। समाप्त। जो तुमने पूजा की थी, जो तुमने साधना की थी, जो तुमने सेवा, जो व्यवस्था की थी, सब एक क्षण में तुम्हारी प्रशंसा की भावना के चक्कर में छूट गए। गाते गाते आदित्य ऐसा नहीं लगता? कोई तो कह दे एक आधी बार कह दे कि आदित्य बहुत अच्छा बोलता है, बहुत अच्छा गाता है। हम तो भगवान की, गुरु की पूजा कर रहे थे, पर कहीं ना कहीं भीतर वह मान कसाय धक्का दे रही थी, कहीं ना कहीं भीतर मान कसाय धक्का दे रही थी, जिसके कारण से हम अपने आप में ही उस नीच गति को प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं, नीच गतियों को प्राप्त करने की तैयारी कर रहे हैं। माना की पुण्य के उदय से तुम्हें गति भी अच्छी मिल गई, सदगति मिलने पर भी वहां तुम नीच नीच स्थानों में ही पहुंचोगे। क्यों छावड़ा जी? ऐसा ही है ना करना नियोग आपका। पुण्य के उदय से, पिछले पुण्य के उदय से वह सदगति भी मिल गई, फिर नाली साफ करने वाली मनुष्य पर्याय मिलेगी। देव भी बनोगे, फिर किलविसिक बनना पड़ेगा, नहीं तो देव दुर्गति में फिर दुर्गतियों को भोगना पड़ेगा। कहने के लिए, दिखाने के लिए, जैसे तुमने काम किया था वैसा ही मान सम्मान के लिए तुम्हें गति तो वैसी मिल गई, पर कार्य तुम्हारा निंदनीय ही रहा, क्योंकि तुम आज तक दूसरों की निंदा करने में तत्पर रहे। हाँ, ये परम सत्य है। जहाँ तुम्हारी भीतर की मान कसाय टकराती है, सामने वाले को
वही तुम तुरंत सामने वाले के प्रति कहीं ना कहीं निंदनीय वचनों को उद्घाटित करोगे ही करोगे। कल ही कहा था ना, कल ही कहा था विनयवत, वह विनय का तो वह विनय को तो कुचलता ही कुचलता है, और वह खोटे वचन रूपी धूलि को भी दूसरे पर फेंकने के लिए तैयार हो जाता है। कौन? जो मानांध है, जो मदांध है, मद में मान में जो अंधा हो चुका है, वह इस संसार का बड़े से बड़े पाप करने के लिए भी कभी नहीं कतरता, कभी विचार ही नहीं करता कि मेरे ही साथ अगर मैं ऐसा करूँगा मेरे साथ क्या होगा। यहाँ भले ही हमें सब कुछ समझ में आता है कि हमें ऐसा नहीं करना है, पर जैसे ही वह तीव्र उदय आता है, हम अपने आप को संभाल नहीं पाते। और जहाँ हमने अपनी उस विषय कसायों के पीछे अपने स्वभाव अपने आप को भूलकर परिणति की, वह नियम से संसार के उन चतुर्गति के दुखों के लिए कारण बनने वाला है। किसने दिए दुख? माँ, किसने दिए दुख? घर परिवार, माता पिता, पति पत्नी, कौन किसको दुख दे रहा है? कोई किसी को दुख नहीं दे रहा है, कोई किसी को दुख नहीं दे रहा है। जब अपनी स्वयं की मान की पुष्टि नहीं होती, स्वार्थ की पुष्टि नहीं होती, वही बेटा माँ दुख देने लगता है। ऐसा नहीं है? ऐसा ही है। वही बेटा जो प्रतिदिन पांव छूता था, चरण छूता था, वही जिस दिन तुम्हारी बात नहीं मानता, तुम्हारी स्वार्थ की पुष्टि, तुम्हारी मान की पुष्टि नहीं करता है, वही बेटे को तुम घर से निकाल देते हो। उसी बेटे पर हाथ उठ जाता है। काय का बेटा? जिसने 9 महीने गर्भ में पाला था, बचपन से 55 तक साथ दी थी, वह आज 55 का होने पर भी कह रहा है निकलो मेरे घर से बाहर, निकलो मेरे घर से बाहर। जहाँ जीव के स्वार्थ की, मान की पुष्टि नहीं होती, वह जीव पता नहीं किस किस पे उंगली उठाने के लिए भी विचार नहीं करता। अरे माता पिता क्या, सच्चे भगवान, सच्चे गुरु और सच्चे जिनवाणी पर भी मनीष भाई लोग उंगली उठाने के लिए नहीं विचार करते। जब तक उनके हाव में हाव भरते जाओ, हांजू हांजू करते रहो, उनकी मान कसा की स्वार्थ की पुष्टि करते रहो, प्रशंसा करते रहो, हर व्यक्ति यही सोचता है हाँ पिता मेरे हैं, गुरु मेरे हैं, भगवान मेरे हैं। और जैसे ही तुम मान कसाय में आकर अपनी प्रशंसा चाहो और एक आध दिन प्रशंसा नहीं मिली ना, तब हम भगवान और गुरु तक को भी छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। अपनी गलती तो कोई समझना ही नहीं चाहता। सेठ जी, कोई मानता है पंचम काल में अपनी गलती? बहुत विरले जो अपनी गलती मानते हैं ना, वे ही वहां से उठकर यहाँ बैठते हैं, और जो गलती सुधारते हैं वे यहाँ से उठकर वहां चले जाते हैं। कम से कम गलती को मानो। मैं प्रतिदिन कहता हूँ माँ अपनी गलती को मान भर लो, बदलाव होगा अवश्य होगा, पर गलती को गलती मानो तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। पर समस्या हमारे पास यही है ना कि हमारा मान ही नहीं जा रहा, सो हम माने कैसे? सूत्र याद है? जैन सूत्र याद है? मान जाए सो मान जाए, मान जाए सो मान जाए, मान कसाए जाए तो सत्य मान जाए, और सत्य मान जाए तो मान कसाए भी चली जाए। समस्या तो यही है, हमारी मान नहीं जा पा रही इसलिए हम मान नहीं पा रहे, और हम मान नहीं पा रहे इसलिए मान नहीं जा रहे। दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए पूरक बनते हुए सदियों से हमें पेर रहे हैं। आज की बात नहीं है, बचपन में वह छोटे से बालक तक को भी मान कसाय उत्पन्न हो चुकी है। आज के उसको तक नहीं पूछा जाए, घर में सम्मान नहीं दिया जाए, समय पे भोजन, समय पे सब कुछ उसकी व्यवस्था नहीं की जाए, तो वह माँ को माँ और पिता को पिता कहने के लिए तैयार नहीं। जो उसकी मांग है, जो उसकी डिमांड है, समय पे पूर्ण नहीं करो तो कहते बहुत पता है हमारे पिता कैसे है, कुछ देते ही नहीं है हमें, उनसे तो वो अच्छे।
उनके पिता अच्छे, सोचो कैसे मान का जहर, कैसे मान का जहर जीव चढ़ा के बैठा है। यहाँ तो कह रहे मान महाविसरो, पर उस विष को पीते 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 व्यक्ति ये सोच रहा है मैं अमर हो जाऊंगा। विष पीने से कोई अमर नहीं होता, विष पीने से मृत्यु ही होगी। पर्याय मिटे नहीं मिटे, तुम्हारा पुण्य मिट चुका है। पर्याय जब मिटेगी तब मिटेगी, पर ये पक्का मान लेना तुमने जो पुण्य संचय किया है तत्क्षण की एक जहर की कणिका, एक विष की कणिका से वह बहुत बड़ा जलाशय, बहुत बड़ा दूध, माँ कितने बूंद नींबू से, एक बूंद नींबू से भी दूध फट सकता है, दो चार नींबू की आवश्यकता नहीं है। ऐसे एक समय की मान कसाय, एक समय का विष, एक समय की मान कसाय रूपी विष तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे समाज को, तुम्हारे परिवार को तबाह करने के लिए, फाड़ने के लिए काफी है। दूध फटता है ना, नींबू डालने से दूध फटता है ना, नींबू की एक बूंद डालने से दूध फटता है। ऐसे ही संबंधों में अगर मान कसाय की एक बूंद भी आ जाती है तो वह तुम्हारे संबंध, रिश्ते, नाते, परिवार, घर, सब कुछ श्रद्धा तक फट जाती है। श्रद्धा तक फट जाती है, श्रद्धा तक फट जाती है। श्रद्धा तभी तक है, श्रद्धा तभी तक है जब तक हमारी पूछ हो रही है। नहीं नहीं राजीव जी, श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए, श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला तुम्हें पूछे भी नहीं तो भी हमारी श्रद्धा बरकरार होनी चाहिए। वास्तव में यही सच्ची श्रद्धा है जो तुम्हें सम्यक दर्शन दे सकती है। पर मान कसाय के पीछे जीव श्रद्धा प्राप्त कर रहा है, भक्त बन रहा है, ये कोई परिणति नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है, ये वास्तविकता नहीं है। ये कहीं ना कहीं दिखावे का, छल कपट करने का परिणाम चल रहा है, अन्य कुछ नहीं है। क्योंकि ध्यान रखना ये चारों कसाय कहीं ना कहीं इंटरकनेक्टेड है, इंटर रिलेटेड है। वे परस्पर में एक दूसरे को धक्का देते हुए एक दूसरे में परिणत करती है लंबे समय तक। क्यों ऐसे ही है ना पंडित छाबड़ा जी, 48 मिनट अंतर मुहूर्त से ज़्यादा कोई कसाय नहीं, पुनः दूसरी, तीसरी, चौथी, वे इंटरकनेक्टेड है एक दूसरे से, दूसरी, दूसरे से तीसरी, तीसरी से चौथी। ये कहीं ना कहीं कसाय एक जीत लो ना, चारों जीतने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एक को पकड़ लो, एक को पकड़ लो, उस चक्र में जो चारों की एक को अलग कर दो, एक को कसाय को भी जीत लोगे, दूसरी, तीसरी और चौथी अपने आप कम होती जाएगी और वो भी दिन आएगा जो वो भी छूट जाएगी।